हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वो क्वेश्चन जो काफ़ी साथी पेपर में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो ये क्लास शॉर्ट क्लास होने वाला है। बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पढ़ पाओगे, तो कंप्लीट देखिएगा। लाइक सभी साथी क्लास को कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो साथियों याद रखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो 1952 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? यानी संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए कुल मदों की संख्या कितनी थी? तो 18। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो 12वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें कुल कितने मद जोड़े गए थे? तो 18 मद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो देखिए इनमें से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर होगा साथियों उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। देखिए उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो आर्टिकल 63 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो देखिए किसे जो है भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो राइट आंसर होगा संसद को। याद रखिएगा, यानी देखिए जो मौलिक अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किनके पास है? तो केवल पार्लियामेंट यानी संसद के पास। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गवर्नर जनरल या वायसराय को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो साथियों संविधान सभा जो कि सबसे पहले 1946 में गठित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 में। याद रखना सभी साथी, है ना। पहले दिन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अस्थायी रूप से। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। चलिए तो देखिए संविधान सभा की महिला सदस्य इनमें से कौन नहीं थी? तो देखिए संविधान सभा की जो अध्यक्ष है वो साथियों दक्षयानी वेलायुद्धन थी, बेगम एजाज रसूल भी थी, इसके अलावा लीला रॉय भी थी, लेकिन नेल्ली सेन गुप्ता नहीं थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा साथियों केशवानंद भारती केस के मामले में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का देखिए पोर्टफोलियो किसके पास था? यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो याद रखिए स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो ये किसके पास था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम से परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? यानी अगर नए राज्य का गठन करना हो या राज्य का नाम बदलना हो तो उसके लिए कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो याद रखिएगा पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। और अगर अनुच्छेद आपसे पूछे कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अगला, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है? तो याद रखिएगा कौन सा संविधान का भाग है वो? तो भाग 5
ऑप्शन नंबर बी भाग 5 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों प्राक्कलन समिति में देखिए 29 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, यानी टोटल 30 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सेम हो गया है, तो सी डी दोनों ही याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। आगे देखिए राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो अगर राज्यपाल किसी को बनना है भारत का तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार का संरक्षण। साथियों मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में बताया गया है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। और इसका जो देखिए इसका जो साथियों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही ये क्षेत्र अधिकार में आता है मौलिक अधिकार, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कौन से लेख में बताया गया है या अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 233 से 37 में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए लेख 233 से 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ध्यान से देखिए भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। साथियों आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। 20 क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये तो केवल शॉर्ट क्लास था, बहुत सारे मैंने सुपर मैराथन क्लासेस करवाए हैं चैनल के अंदर, आपको मिल जाएंगी सारी, जाकर देख लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।